बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलुबल मुस्लिमीन बिअनवारिल क़ुरआन व ज़य्यना क़ुलूबल आरिफ़ीन बिअनवारिल इरफ़ान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदित तय्यिबीन वत्ताहिरीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनकुम बिहुर्मति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद सरकार वाला तबार हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक। आगाज़ खिताब शहंशाहे उलमा ख़ातमुल मुहक्किकीन हुज़ूर ताजुश शरिया के जद्द आला, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के जद्द आला आला हज़रत के नशार से इसलिए कर रहा हूँ कि ये नियाबत गौसुल वरा का जो हक पाक व हिंद में मेरे इमाम ने अदा किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और सरकार आला हज़रत ने जिस अंदाज में सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत को फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जवाब देते हुए, डिफेंस करते हुए शान विलायत को जिक्र किया है ना, मेरे दोस्तों खुदा की कसम अगर कोई आशिक सादिक उन इबारतों को पढ़े जिन इबारतों के अंदर मेरे आका आला हज़रत ने सरकार बगदाद की शान विलायत को जिक्र किया है, दिल करता है कि कमरा बंद करके बंदा गौसे आज़म का नाम ले और वजद करता रहा है। आला हज़रत जो शेर फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये
लगता है उस खिताब का जिसकी तरफ मैंने जाना है। कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहे साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहे साया तुझ पर। अल्लाह ताला कुरान मजीद सरकार वाला तबार की शान में फरमाता है कि हबीब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया। कैसा बुलंद किया, किस तरह बुलंद किया, कितना बुलंद किया कि जब से आप बने, जब तक रहे, आपके विसाल के बाद, आपकी खिलकत बशरी के बाद से लेकर, आपकी खिलकत नूरानियत से लेकर, आपके विसाल शरीफ तक, आपके विसाल से लेकर क़यामत तक, और क़यामत के बाद भी, रोज़े महशर भी मुस्तफ़ा तुम्हारी शान नबूवत के, तुम्हारी शान महबूबियत के डंके बजते रहेंगे। आला हजरत ये फरमा रहे हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का साया है तुझ पर। तो जिस तरह मुस्तफ़ा की शान नबूवत के डंके क़यामत तक, क़यामत के बाद बजते रहेंगे, इस तरह गौसुल वरा की शान विलायत के डंके क़यामत तक महशर में भी बजते रहेंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहे साया तुझ पर, बोल बाला है जिक्र तेरा, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। ये मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाह बगदाद, ताजदार औलिया, कुतुबुल अक़ताब, ताजुल औदाद, सय्यदुल अस्याद रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत है। मेरे दोस्तों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मर्तबत को बयान करने का लुत्फ आज इसलिए दो बाला होगा कि मैं अक्सर कहता हूं कि बाप की तारीफ बेटे के सामने करने के लिए बैठा हूं। जश्न है गौस पाक का, उनके शहजादे के सामने उनके जद्दे आला की तारीफ करने के लिए बैठा हूं। और जश्न है, जब मैं आया महफिल में तो मुझसे मेराज बाबा फरमाने लगे बाहर कि उनके के जाएं साईं से मुलाकात करें आप। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं कहा जश्न है, बाप का जश्न है, बेटा बांटेगा तो जरूर है, बांट रहा है। बाप का जश्न है, बेटा बाप के जश्न में बांटेगा तो जरूर थे। तो मैंने कहा कुछ लेना है आज, ऐसे नहीं मिलना। कह रहे जाए मिले। मैंने कहा जश्न बाप का है, जाके मिलके ऐसे ही आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं कहा जश्न बाप का है, बेटे से लेकर आना है आज। आज खुशी इस बात की है कि खानका रज़ाकिया अल-क़ादरिया अल-जिलानिया की इस बज़्म में, इस महफिल में आप और मैं, हम सब हाजिर हैं। और इसकी सदारत शहज़ादा गौसुल वरा हुज़ूर जनाब सैयद ग़ुलाम हैदर शाह जिलानी रज़ाकी अल-क़ादरी अल-बगदादी फरमा रहे हैं, अल-मारूफ हैदर बाबा साहब बड़े साईं। अल्लाह ताला इनके इल्म, अमल में, उम्र में, तक़वा और परहेज़गारी में बरकतें अता फरमाए। मेरे दोस्तों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत को, आपकी शान मर्तबत को समझने के लिए बंदा फ़कत सिर्फ गौसे पाक की शहजादों की शान अगर पढ़ लेना, सिर्फ शहजादों के मकामात को, तो इससे अंदाज़ा होता है कि मेरे गौस पाक का मकाम और मर्तबा कितना आला है। उलमा फरमाते हैं, जिक्र करते हैं किताबों के अंदर, बिलखुसूस बहजतुल असरार में मौजूद है। उलमा फरमाते हैं, तवज्जो यहाँ रखिएगा आप, उलमा फरमाते हैं कि जैसा कि सरकार की शान अंबिया में है, जैसा कि सरकार की शान अंबिया के दरमियान है कि अंबिया के सरदार मेरे आका, अंबिया के आका मेरे आका, अंबिया के जो है बादशाह मेरे आका, तो जैसे शान नबूवत में मेरे मुस्तफ़ा अंबिया के सरदार हैं, ऐसे शान विलायत में गौसुल वरा औलिया के सरदार। ये बात मैं आपके सामने साबित करूंगा किताब के हवाले के साथ। उलमा फरमाते हैं जैसे सरकार अलैहिस्सलातु वरफ़अना लका ज़िक्रक, आला हज़रत की जिक्र कर रहा है ना, कि कसरत मिदहत को अल्लाह ने जिस तरह अपने हबीब की तारीफ को, जिक्र को वसी किया, बुलंद किया, इसी तरह गौसे आजम की तारीफ और जिक्र को बुलंद किया। बल्कि मैंने ज़ुब्दतुल आसार के हवाले से पढ़ा था कि सरकार अलैहिस्सलाम की जैसी तारीफ की जाती है, मेरे दोस्तों, उसका सारा फैजान गौसे आजम को ऐसा मिलता है कि दुनिया के दरख्तों के पत्ते खत्म हो सकते हैं, गौसुल आजम की शान विलायत के मर्तबे की इंतहा को उम्मती नहीं पहुंच सकती। ये मेरे आका का मर्तबा है, सरकार बगदाद का। और अब अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाकर चलें
तो मेरे दोस्तों, जब सरकार बगदाद की ये शान है गौसुल वरा का ये मकाम है, तो जिसके ये बेटे इमाम हसन का मर्तबा कितना आला होगा। जिनके बेटों का मकाम इतना बुलंद हो, जिनके शहजादे का मर्तबा इतना आला हो, तो जिनके ये नवासे गौर करें उस इमाम हुसैन का मर्तबा कितना आला होगा। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत, जिसे मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं मेरे दोस्तों, बाजतुल असरार के हवाले से, कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत दरमियान अंबिया, जैसे मेरे सरकार की शान नबुव्वत है, ऐसे ही मेरे सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत औलिया के दरमियान है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बाजतुल असरार के अंदर इमाम शतनुफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिक्र फरमाते हैं। और बाजतुल असरार वो किताब है जिसे आका आला हज़रत लिखते हैं कि जिस तरह हदीसों की सनद जिक्र की जाती है ना, जिस तरह हदीसों की सनद जिक्र की जाती है, तो कहा कि जिस तरह हदीसों की सनद जिक्र की जाती, इसी सनद के साथ उसी तरीके से गौसे पाक की शान को बाजतुल असरार के अंदर जिक्र किया गया है, जैसे हदीसें बयान की जाती। बल्कि आका आला हज़रत तो यहाँ फरमाते हैं कि अगर बाइस्तिनाद उलूफ देखें कि हदीसों की सनद के मर्तबों के एतबार से देखें, तो हदीसों की सबसे बड़ी और पहली किताब मौता इमाम मालिक है। बात थोड़ी इल्मी है, तवज्जो रखिएगा, लेकिन इस हवाले को गाढ़ा इसलिए कर रहा हूं कि जो बात मैं अब करने लगा हूं ना, उसकी अहमियत का अंदाजा हमें बाखूबी होगा कि मेरे दोस्तों, बाजतुल असरार शरीफ जो किताब है, बाजा शरीफा, आला हज़रत फरमाते हैं कि जैसे बाइस्तिनाद उलूफ हदीसों की सनद के बुलंदी के एतबार से हदीसों की सबसे पहली किताब है मौता इमाम मालिक, सबसे पहली किताब है, सबसे मोतबर किताब है। तो कहा जिस तरह बाइस्तिनाद सेहत हदीस की सबसे पहली किताब बुखारी शरीफ है, तो फरमाते हैं आका आला हज़रत के शान गौसियत को बयान करने के लिए बहजतुल असरार का दर्जा मौता इमाम मालिक और बुखारी शरीफ जैसा। अगर आप शान गौसियत को बहजतुल असरार से बयान करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बुखारी का हवाला दिया। अगर आप शान गौसियत को बहजतुल असरार से बयान करते हैं, तो ऐसा है जैसा कि आपने शान गौसे आजम को मौता इमाम मालिक से पेश किया। अब बाजतुल असरार का हवाला सुने आप, मेरे सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम, जो खुद बहुत बड़े वली हैं, हजरत शेख मूसा साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते मुशाहिदा था, तवज्जो रखिए, कहते मुशाहिदा था, कैफियत में थे, वजद में थे, कैफियत में थे। वालिद मोहतरम फरमा रहे मेरे गौसे पाक का मुशाहदा था, आलम मुशाहदात के अंदर मैं हाजिर था, मौजूद था। मैंने देखा कि दूर से अनवार चले आ रहे हैं, दूर से अनवार नूर चला आ रहा है। मैंने देखा कि दूर से अनवार चले आ रहे हैं। जब करीब आए तो मैंने देखा कि जमात अंबिया तशरीफ ला रही है, और अंबिया की जमात आ रही है, और उस जमात की इमामत फरमाते हुए मेरे आका, मेरे नाना, मेरे जद्द आला हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। का सरकार के साथ अंबिया कराम की जमात मौजूद है, औलिया की जमात मौजूद है, और सरकार तशरीफ लाकर उसी आलम में मुशाहदे के अंदर फरमाते हैं या अबा सालिहिन, मुखातब फरमाए मेरे आका ने, फरमाए ए अबू सालेह दोस्त जंगी, या अबा सालिहिन, फरमाया अअतकल्लाह इब्नन, अल्लाह ताला तुझे एक बेटा देगा। सरकार फरमा रहे, अगर मैं इस बात को यूं जिक्र करूं तो महसूस ना कीजिएगा, बल्कि मैं करता हूं, और साइंस की मौजूदगी का फायदा तो मैंने पहले भी कहा पूरा उठाता हूं। मैं फिर उन बारीक तारों को भी छेड़ता हूं जिनसे दिल के तार हिलते हैं। तो मदीने की जो कुंगरा है ना, मेरे खूबसूरत प्यारे आका के गुंबद शरीफ का गोल्डन सुनहरा, तो कब वो तार जब हिलते हैं ना, तो करंट जो पैदा होता है, गौस पाक के बेटे के सामने बात बयान कर रहा हूं, तो उन बारीक बातों को भी छेड़ता हूं। फिर मैं फरमाते हैं या अबा सालिहिन, अबू सालेह, इअताकल्लाह, अल्लाह ताला इब्नन, बेटा देगा। मेरे आका की आमद के चर्चे, मेरे आका की आमद के चर्चे कुरान बयान करता है, मेरे सरकार की आमद के चर्चे अंबिया बयान करते हैं,
मेरे सरकार की शान विलायत के मर्तबे औलिया बयान करते हैं, लेकिन गौसे आजम वो हैं जिनकी आमद का चर्चा खुद मेरे आका करते हैं। या अबा सालिहिन आताकल्ला, अबू साले मूसा दोस्त जंगी, अल्लाह तुझे बेटा देगा। इल्म गैब के मुनकिरों को भी खबरदार है, सरकार फरमा रहे हैं अभी हुआ नहीं है, आताकल्ला, अल्लाह बेटा देगा। जो माँ के रहम में है वो भी मेरे आका बता रहे हैं कि वो आने वाला कौन है, कब वो लड़का है, कैसा लड़का है। सिर्फ सरकार ने जिन्स बयान नहीं की है, उसकी फितरत भी बताई है। मेरे आका ने सिर्फ जिन्स बयान नहीं फरमाई, बल्कि सरकार उसकी शान भी बता रहे हैं। मेरे आका सिर्फ उसकी जिन्स नहीं बता रहे, बल्कि मेरे आका तो उसके अखलाक करीमा को भी जिक्र फरमाते हैं। फरमाते हैं अबा सालिहिन, अबू साले मूसा दोस्त जंगी, आताकल्लाह, अल्लाह तुझे बेटा देगा। ये तो सरकार ने बता दी जिन्स, लड़का होगा, कैसा होगा। अब हर जुमले पर ना सुभान अल्लाह की सदाएं चाहिए। कहेंगे जितना बड़ा मजमा है और जितनी पुरकैफ पुरलुत्फ महफिल है ना, तो ये खामोशी के बंद को तोड़ें, बोलें गौसे पाक की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब हर जुमले पर इसी तरह कहना, इससे भी बुलंद। सरकार फरमाते हैं या अबा सालिहिन, ए अबू साले, आताकल्लाह, अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा। और बेटा कैसा होगा? सरकार फरमाते हैं वाह हुआ वलीयुन, वो वली होगा। अब फितरत बता रहे मेरे आका, कहते हैं बेटा होगा, वाह हुआ वलीयुन, वो वली होगा। यहां पर बस नहीं होता, विलायत तो बहुत है ना, आम है, कई औलिया हैं, कई अख्ताब हैं, कई अखवास हैं, हर एक के मर्तबे अलग हैं, हर एक की मंजिलें अलग हैं, हर एक की शान विलायत अलग है। लेकिन सरकार फरमाते हैं वाह हुआ वलीयुन, वो वली होगा। कैसा वली होगा आका? सरकार फरमाते हैं वह महबूबी, मेरा महबूब होगा। मैं खुदा का महबूब हूं, वो मेरा महबूब होगा। फरमाते हैं वह महबूबुल्लाह ताला, वो अल्लाह का महबूब होगा। यहां पर बस नहीं होता है, मेरे आका फरमाते हैं वसयकूनु लहू शअनुन फिल औलियाई, वसयकूनु लहू शअनुन फिल औलियाई वल अक़ताबी वल अब्दाली वल औतादी कशानी बैनल अंबियाई, का उसकी शान औलिया में, अक़ताब में, अब्दाल में, औताद में, अखवास में ऐसी होगी जैसे मुझ मुस्तफा की शान अंबिया में। वाह क्या मर्तबा ए गौस हिबाला तेरा। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत है, और आका तशरीफ फरमा होकर जिक्र कर रहे हैं, फरमा रहे हैं आप, कहा कि अल्लाह बेटा देगा, वली होगा, मेरा महबूब होगा, अल्लाह का महबूब होगा, और उसकी शान औलिया की जमात में ऐसी होगी जैसे मेरी शान अंबिया के दरमियान। गौसे आजम दरमियान औलिया, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, मेरे आका की शान जैसे अंबिया। अब हर एतबार से सरकार के मौजिज़ात ज्यादा, गौस पाक की करामात ज्यादा। सरकार की शान नबूवत आला, गौस पाक की शान विलायत आला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और मिधहब और आपकी आमद के चर्चे और आपकी तारीफ और तौसीफ में जितने अंबिया, जितनी अस्कार, जितनी रिवायतें आई, उसी कसरत के साथ गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत को जिक्र किया जाता रहेगा। बल्कि अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं उस राज को जो मेरे सरकार को मिला है, सरकार बगदाद को, हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम से इमाम अली बिन हैती फरमाते हैं, ये बात मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, तवज्जो रखिएगा। इमाम अली बिन हैती गौसे पाक के खलीफा थे ना, इमाम अली बिन हैती, बाजतुल असरार के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। इमाम अली बिन हैती फरमाते हैं एक बुजुर्ग हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। खिज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के दौरान सवाल करते हैं, कहते हैं कि आपसे एक सवाल है। खिज़िर अलैहिस्सलाम विलायत बांटते हैं, आप वजीर हैं,
विलायत तकसीम करने पर मामूर हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम से वली की मुलाकात शर्त है, वली की मुलाकात शर्त है खिज़र अलैहिस्सलाम से विलायत के मर्तबे में, मामले में खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात शर्त है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि खिज़र अलैहिस्सलाम रोज़ाना खाना किसके यहाँ खाते थे, खिज़र अलैहिस्सलाम रोज़ाना आस्ताने में किसके बैठते थे, आप नबी हैं ना अल्लाह के, विलायत बांटने पर मामूर हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी दोस्ती, आपका याराना किससे था? तो इमाम शतनूफी बाजतुल असरार में फरमाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम रोज़ाना अक्सर जब भी खाने का वक्त होता था गौसे पाक के पास आके बैठते थे। सिर्फ मुलाकात शर्ती, या मुलाकात नहीं है या याराना है खिज़र अलैहिस्सलाम से। सवाल किया, बुजुर्ग थे, मुलाकात हुई खिज़र अलैहिस्सलाम से। सवाल क्या करते हैं? सवाल ये करते हैं कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप क्या कहते हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनिए। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वली को जो मकाम दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वली को जो मर्तबा दिया का उससे आला मर्तबा गौसे पाक को दिया। पूछा कि शेख अब्दुल कादिर का मर्तबा और मकाम क्या है? तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस वली को जो मर्तबा दिया उससे आला मर्तबा गौसे आजम को, शेख अब्दुल कादिर को दिया। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत का जितना शानदार जाम जिस वली को पिलाया, फरमाते हैं कि उससे खुशगवार जाम कहा कि शेख अब्दुल कादिर को पिलाया। अब मजीद एक और बात पर आई है कि विलायत जब मिलती है और विलायत जब तकसीम की जाती है, अल्लाह ताला के राज तकसीम होते हैं। अल्लाह का कोई राज किसी को, अल्लाह का कोई राज किसी को, अल्लाह का कोई राज किसी को। जिसको जैसा राज दिया जाता है उसी राज के एतबार से उसका मर्तबा होता है। जैसा राज जिस वली को दिया जाएगा उसी राज के एतबार से उसकी शान विलायत। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कई राज औलिया को बताए, एक नहीं, अल्लाह ताला ने कई राज औलिया को दिए, उन पर जाहिर किए का। लेकिन जो राज रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बताया है, वो राज अल्लाह ताला ने किसी वली को नहीं दिया। वो राज अल्लाह ने किसी वली को नहीं दिया, बल्कि फरमाते हैं कि वो राज मिलने के बाद ही का शेख अब्दुल कादिर जिलानी सारे औलिया से बढ़ गए, सारे औलिया से मर्तबा आला हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि कितना मर्तबा आला हो गया, कैसा मर्तबा बुलंद हो गया? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत तक, रहती दुनिया तक, कहा कि जब तक नबी का नाम लिया जाता रहेगा अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया जाता है। बाजतुल असरार का हवाला मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान विलायत, ये मेरे गौसे पाक की शान विलायत है। और इसी पर आला हज़रत फरमाते ना, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं, ए मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं, सब सर झुकाए खड़े हैं। गौसे आजम की विलायत की मरकजियत ऐसी है, आप कार लेते हैं ना हम लोग, और उसको रखें सेंटर पे, नुक्ता लगता है, उस नुक्ते पे रखकर फिर उसको दायरा में घुमाएं, एक दायरा बनेगा, बीच में नुक्ता है, वो मरकजियत है, और वो दायरा बना होता है बिल्कुल दुरुस्त, हर जाविये से बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर आप उस नुक्ते से प्रकार को हिला देंगे तो वो दायरा खराब हो जाएगा। तो गौसे पाक की विलायत और आपकी शाने विलायत की मरकजियत ऐसी है कि सारे औलिया गौसे पाक के दरबार में, आपके रूखे ज़ैबा के सामने, आपकी शान विलायत के सामने यूं हाथ बांधे खड़े हैं अदब के साथ कि गौस अब आप हुक्म दीजिए कि हम अब हमें क्या करना है। ये गौसे आजम की शान विलायत की मरकजियत है, या आपको वो शान विलायत का मर्तबा है मेरे सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अगर और आगे चले ना, और आगे चले, सरकार की जैसी शान, जितनी करामा, सरकार के जितने मौजूद है वो गौसे पाक के मौजूद। ज़ुबदतुल आसार के अंदर शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी अलैहि रहमह लिखते हैं इस बात को, ताकि देखें वली जो होता है ना, वली वो नबी का मजहर होता है, किसी न किसी नबी का मजहर होता है। और ये सरकार बगदाद अपने कसीदे में फरमाते हैं लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन,
कि हर वली के लिए कोई ना कोई कदम होता है, कदम। अच्छा, एक कदम तो हम बोलते हैं जो पाँव है, तो यहाँ जो कदम मुराद है ना, कदम से मुराद ये है कि वो वली मिजाज नबुवत में ढला हुआ होता है, उसकी जिस नबी से निस्बत हो जाए वो उसी नबी के मिजाज पर ढला हुआ होता है। बाज़ औलिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हैं, बाज़ औलिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हैं, बाज़ औलिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हैं, बाज़ औलिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हैं, बाज़ औलिया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हैं, बाज़ औलिया हज़रत इस्माइल, जैसे होंगे वैसे ही उसे उनके मजहर, उनके अनवार, उनकी तजल्लियात ज़ाहिर होती है जिस नबी के कदम पर होंगे, जिनके मिजाज पर होंगे। सरकार बगदाद फरमाते इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाल का, लेकिन मेरा कदम का उस सरकार के कदम पर है। मेरी शान विलायत शान मुस्तफवी का मजहर है। सरकार का जहां जैसा जैसा कदम पड़ा उसी कदम पर अब्दुल कादिर का कदम पड़ा। कहा कि सिवाय नबूवत के बस उससे पहले रोक दिया गया। हर कदम पर कदम गौसे पाक का था, हर नक्श पर नक्श मेरे गौसे पाक का था। गौसे पाक फरमाते सिवाय नबूवत के कर राह नबूवत से पहले रोक दिया गया कि नहीं अब्दुल कादिर अब बस, खातून नबीयीन है वो, अब बस का उस पर राह पर रोक दिया। इसके अलावा मेरे आका के जितने शान नबूवत के मिजाज और कदम हैं सारे मुझे अता किए गए। इमाम खफ़ाजी ज़ुब्दतुल आसार के अंदर अपना शाह अब्दुल हक मोहतसिब देलवी फरमाते हैं, तो कहा नबी मज़हर होता है, इसी तरह जैसे वो नबूवत का मज़हर होता है, ऐसे ही मेरे दोस्तों मेरे भाइयों वो मोजिज़ात का भी मज़हर बनता है। जो मोजिज़ा जिस नबी का, वो मोजिज़ा उस वली को मिल जाएगा। है बीमारों को शिफा देते हैं, बेटे अता करते हैं, अंधों को शिफा देते हैं, मादरजात वली जो होते हैं वो बर्स के मरीजों को शिफा दे देते हैं। जो अंबिया के मोजिज़ात थे उनका मज़हर बनते हैं। तो इमाम खफ़ाजी भी इस हवाले को जिक्र करते हैं, कहते हैं लेकिन सरकार का एक मोजिज़ा था तय्यब व ताहिर। तवज्जो रखिएगा, मेरे आका का एक मोजिज़ा था तय्यब व ताहिर, पाकीज़ा, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसे तय्यब व ताहिर मेरे सरकार के सरकार अलैहिस्सलाम के जिस्म नाज़नीन पर कभी कोई मच्छर नहीं बैठा। मेरे आका ऐसे तय्यब व ताहिर, मेरे आका के जिस्म नाज़नीन और जिस्म मुक़द्दसा की बात तो बहुत दूर है, मेरे आका का लिबास भी अगर कहीं खूंटे पे रखा होता तो उस लिबास से अथर पर भी मक्खी और मच्छर नहीं बैठा करते थे। सरकार ऐसे तय्यब व ताहिर है। इमाम खफ़ाजी फरमाते हैं कि अब गौर किया औलिया ने, उलमा ने, कि हर वली नबी के किसी मौजिज़े का मजहर बनता है, उनकी शान नबूवत का मजहर बनता है। सरकार का ये मौजिज़ा तय्यब व ताहिर होने वाला, तवज्जो है आपकी, बोले सुभान अल्लाह। सरकार का ये मौजिज़ा तय्यब व ताहिर होने वाला, कहा कि ये किस वली को मिला है बतौर करामत का। औलिया ने, उलमा ने गौर किया तो इस बात की तह तक पहुंचे कि मेरे आका के मौजिज़ात की कसरत के साथ सरकार बगदाद को करामात की कसरत दी गई, और करामात की कसरत में मेरे आका को सरकार का मौजिज़ा तय्यब व ताहिर होना बदरजा अतम ऐसा दिया गया जैसा कि सरकार के जिस्म पर, मेरे आका के लिबास पर मक्खी नहीं बैठती थी, ऐसा ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिबास पर, उनके जिस्म पर मक्खी कभी नहीं बैठी। वक्त बहुत कलील है, सनखा भी तशरीफ फरमाया, आज रिजवान कादी साहब भी तशरीफ फरमाया, उन्हें भी जाना है। तो मैं इस बात को बहुत समेट रहा हूँ मेरे दोस्तों, वरना इसका हवाला मैं आपके सामने जिक्र करूँ तो एक बुजुर्ग जिक्र करते हैं, कहते हैं मैं गौस पाक की सुना ना मौजज़ा, कहा मैं सरकार बगदाद की खिदमत में 13 साल रहा। कितना? 13 साल का दिन रात सरकार बगदाद की खिदमत में हाजिर रहता, आपकी गुलामी में रहता। तुम्हें कादरी होने पर फख्र नहीं है क्या? बोलो सुभान अल्लाह। 13 साल में खिदमत में रहा, जिलानी होने पर फख्र नहीं है क्या आप? बोले सुभान अल्लाह। बोला 13 साल में खिदमत में रहा, और 13 साल खिदमत में रहते हुए मैंने 13 साल में एक दिन भी, एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा कोई मक्खी गौसे पाक के लिबास पर बैठी हो। ज़ुब्दतुल आसार हवाला नोट करना चाहे तो कर ले, शाह अब्दुल हक मोहतसिब देलवी की किताब तलखीस बाजतुल असरार की। और चलें आगे शान विलायत में मेरे गौसे पाक के, आए हाय हाय मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपकी शान विलायत को जिक्र करते हुए आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतवा रज़वी शरीफ नंबर 28 सफ़ा नंबर 371 में फरमाते हैं, कहते हैं कि सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन अस्करी से लेकर इमाम महदी तक
इमाम हसन अस्करी से लेकर इमाम महदी तक का जितने औलिया हैं सबके बादशाह हैं, सबके बादशाह जितने औलिया। बल्कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो यहाँ तक अपने शहजादों को वसीयत फरमाई थी, मेरे सरकार ने, सरकार बगदाद फरमाते हैं कि तुम मुझे कभी किसी वली के मुशाबे भी ना समझना। शान विलायत क्या फरमाया, मुझे कभी किसी वली के मुशाबे भी ना समझना, बल्कि फरमाते हैं कि मुझे किसी और की विलायत पर कयास भी ना करना। जैसे मेरे आका की शान नबूवत सबसे आला है, ऐसी शेख अब्दुल कादिर की शान विलायत सबसे आला है। आपने वसीयत फरमाई। और आगे चले, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुक़ल्लिद थे, फिका के एतबार से तक़लीद फरमाते थे। आप बाएतबार फिका आप जो तक़लीद फरमाते थे ना गौस पाक, वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिका में आप उनको फॉलो करते थे। उलमा ने इसके कई जवाब दिए हैं कि भाई क्यों फॉलो करते थे, किस लिए तक़लीद करते थे। तो एक जवाब उलमा ने ये लिखा कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रियाज़ात के मामलात में ना सख्ती पसंद थी। आप खुद सख्ती को पसंद फरमाते थे, जंगलात में रहे, पत्ते खाए, भूखे रहे, प्यासे रहे, बरहना पा रहे, आप जंगल में 40 साल का अरसा आपने जंगलात में गुजारा है। और ख़ुद फरमाते हैं कि मुझ पर जितनी सख्तियाँ आई हैं ना इस रियाजत के मामले पर, इतनी किसी पर नहीं आई। तो आप सख्ती को पसंद करते थे। उलमा ने इसका एक जवाब ये दिया, उलमा फरमाते हैं कि हुज़ूर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्ती को पसंद करते थे। और बाएतबार फ़िका इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फ़िका है वो सख्त है थोड़ा, उसके जो मसाइल है ना फ़िक़ही मसाइल वो सख्त हैं दीगर से, दीगर फ़िक़हात से। मालिकी मज़हब है, शाफ़ी मज़हब है, हनफी मज़हब है, उससे सख्त मसाइल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के मसाइल, तवज्जो यहाँ रखिएगा आप, उससे सख्त मसाइल हैं। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो किया। लेकिन इसका एक जवाब कल मुझे एक बुजुर्ग ने बताया, मैं बुजुर्ग समझता भी हूँ कहता भी हूँ। और उससे पहले मैं आपको तमहीद बांधता हूँ इस बात की कि इमाम अहमद बिन हम्बल के गौसे पाक मुक़ल्लिद थे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, उस बात को साईं में बयान कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं मुक़ल्लिद में इमाम अहमद बिन हम्बल को कहूँ कि गौसे आज़म को मैं कहूँ किसे मुक़ल्लिद। अब ये एक सुई है ना, अटक गई है। साईं इस उलझन को क्लियर कर देंगे जब चाहेंगे कि मैं मुक़ल्लिद कहूँ किसे। इमाम अली बिन हती बाजतुल असरार के अंदर यह वाला मौजूद है, सफ़ा नंबर 226 में इमाम अली बिन हती कहते हैं कि मैंने शेख बका बिन बुतू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह हुज़ूर गौस पाक के खलीफा हैं, तो कहा मैं अली बिन हती और शेख बका बिन बुतू का हम दो हुजूर सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़ार पर हाजिर हो गए। तवज्जो है आपकी। मैं अली बिन हती और बका बिन बुत कहा कि हम दोनों सरकार बगदाद हुजूर शहंशाह विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए। का जब हम मज़ार के करीब पहुंचे और जैसे ही इमाम अहमद बिन हम्बल की तुरबत के करीब गए तो कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मज़ार से बाहर तशरीफ ले आए। आराम फरमा रहे थे, मज़ार से बाहर तशरीफ ले आए। अब मैं ये कहता हूं कि इमाम अहमद बिन हम्बल मज़ार से बाहर तशरीफ क्यों ना लाएंगे, जबकि उलमा ने बाजतुल असरार में भी मौजूद, जुद्दतुल आसार में मौजूद और मुल्ला अली क़ारी ने नुज़हतुल खातिर में भी इस बात को लिखा। कहा कि जबकि गौसे आजम की जो मजलिस वाज लगा करती थी, जब जिसमें आप बयान फरमाते थे, वाज नसीहत फरमाते थे, जो मिंबर लगता था बगदाद के मैदान में, ईदगाह मैदान में जो आपका मिंबर सजता था, हजारों का मजमा होता था। का जलसे हम भी करते हैं ना, हमारा जलसा है जी, खिताब फला का जलसा है हमारा जी, खुसूसी मेहमान फला फला, मेहमान आने खुसूसी फला फला, नातखा फला फला, हमारे जलसे होते हैं। का बगदाद में एक और जलसा होता था जिसमें खुसूसी खिताब शेख अब्दुल कादिर गिलानी का, जिलान में भी जलसा होता था। का उसमें मेहमान खुसूसी औलिया अब्दाल तो होते थे, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक खुद सरकार वाला तबार की जात अतहर भी उस मजलिस वाज में मेहमान खुसूसी के तौर पर आते थे। और मुल्ला अली क़ारी साहब यहाँ पर बस नहीं करते, बल्कि फरमाते किसी के जहन में ये बात आ सकती है ना, रूहानी तौर पर आते होंगे,
हवाले निकाल कर मैं बयान करूं, मेरे पास वक्त नहीं, मैंने पहले भी कहा कि वक्त कलील है। तो फरमाते हैं कि किसी के जहन में आए कि वो रूहानी रूहें भाई तशरीफ ला सकती हैं, अंबिया की रूहें, अंबिया वैसे ही जिंदा है, हयात अपनी मज़ारात तक ला सकती हैं किसी के जहन में। मुल्ला अली कारी साहब फरमाते जिस्मानी हयात रूहानी हयात, कहा कि जिस्म और रूह दोनों के साथ अंबिया गौसे आजम के वाज में आकर तशरीफ फरमा हुआ करते। जिस्मानी रूहानी दोनों ताकतों के साथ अंबिया मौजूद हुआ करते, और खुद मेरे आका वहां पर तशरीफ फरमा होकर गौसे पाक को नवाजा। ये मेरे शान विलायत है ना। तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल मजार से बाहर आ गए। अब अंबिया जब अपने मजारात से तशरीफ ला रहे हैं तो मेरे इमाम अहमद बिन हंबल भी आ गए, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, अंबिया आ रहे हैं ना, तो इमाम अहमद बिन हंबल भी मजार से बाहर निकल आए। तो इमाम अली बिन हती फरमाते मैंने देखा कि इमाम अहमद बिन हंबल मजार से बाहर तशरीफ लाए। तवज्जो रखिएगा, जुमला बहुत बारीक है ये। बाहर तशरीफ लाए और सरकार बगदाद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगा लिया। मजार से बाहर आए, देख रहे हैं अली बिन हती भी, बका बिन मुतूबी, कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने सीने से लगा लिया सरकार बगदाद को। और जो खिला, जिसे हम खिरका कहते हैं, खिलात कहते हैं, का जो खिरका पहने थे इमाम अहमद बिन हंबल ने वो खिरका उतारा और हुजूर सरकार बगदाद को पहना दिया। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। तशरीफ लाने वाले लाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते। आपने तवज्जो इस पर रखनी है, ठीक है, हवाला सख्त है, तवज्जो रखिएगा। कब बाहर आए मजार से, खिरका उतारा और सरकार बगदाद को पहना दिया। फिर हाथ पकड़ते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर कहते हैं ए शेख अब्दुल कादिर गिलानी, मैं इमाम अहमद बिन हंबल, कहा कि ए शेख अब्दुल कादिर गिलानी, मैं अहमद बिन हंबल तरीकत में, शरीयत में, मारिफत में, रूहानियत में, इल्म हाल में, इल्म काल में, कहा कि ए अब्दुल कादिर ये अहमद बिन हंबल तेरा मोहताज है। अहमद बिन हंबल, ए अब्दुल कादिर तेरा मोहताज है। तो फिर मैं ये कहता हूं कि बताए कोई तरह इधरी को कि इमाम कौन था, मुकल्लिद कौन था। जबकि इमाम अहमद बिन हंबल ये फरमाते हो कि मैं तेरा मोहताज हूं, इल्म मार्फत में, इल्म शरीयत में, इल्म तरीकत में, इल्म रूहानियत में, हाल में, काल में, जमाल में, जलाल में, मैं तेरा मोहताज हूं। तो फिर इमाम कौन था? बोले सुभान अल्लाह। हवाला मुश्किल समझ में आई बात? बोले सुभान अल्लाह। मैं इसमें आपको ये नहीं कहता सुभान अल्लाह, मैं बोलता हूं दाद दो, आप दाद दें, बुलंद आवाज से दें। दाद देते हैं ना, दें, बोले दाद दें और दाद दें आप। इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं मैं तेरा मोहताज हूं, दाद दें आप, बुलंद आवाज से दें दाद, कि कह रहे हैं कि मैं तेरा मोहताज हूं। आप कहेंगे कि तला इधरी दिमाग सही है तुम्हारा, साईं बेटे में और दाद तुम मांग रहे हो। तो मैं कहा मेरी औकात नहीं है दाद लेने की, मेरी औकात नहीं है दाद लेने की। मैं तो कह ये रहा हूं कि कादरियों अपने नसीबों को दाद दो, दाद दो, अपने मुकद्दर को दाद दो। इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं कि मैं तेरा मोहताज हूं। रब्बे कायनात ने तो बिन मांगे बिना किसी तलब के हमें गौसे आजम का गुलाम बनाकर पैदा किया। दाद दे अपने नसीबों को। अब आपके दाद देने का जो तरीका हो, बोले सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे सालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, बुलंद आवाज से बोले नारे गौसिया। साईं मैं अर्ज ये कर रहा था कि दाद दें आप। मैंने हवाला ये दिया है, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त में मैं तेरा मोहताज हूं। इमाम कौन है, मुकल्लिद कौन है? दाद दें आप और अपने मुकद्दर को दाद दें, अपने उस नसीब को दाद दें कि रब्बे कायनात ने शेख अब्दुल कादिर गिलानी का गुलाम बनाकर पैदा किया।
अपने उस कमाल को, उस कामयाबी और कामरानी को दाद दें कि रब्बे कायनात ने हमें गुलाम गौसे आजम बनाकर पैदा किया। और यहीं पर बस नहीं होता है, और आगे चलो। अभी तो आपने दाद कुछ नहीं दी है, और आपके दाद देने का जो तरीका हो ना, आप दाद देना अपने नसीब को, अपने मुकद्दर को। आप अगर नजराना डाल के दाद देते हैं, नजराना डाल के दाद दें। अगर आप सुभान अल्लाह बोल कर दाद देते हैं, सुभान अल्लाह बोल कर दाद दें अपने मुकद्दर को। अगर आप नारा लगा कर दाद देते हैं, नारा लगा कर दाद दें अपने मुकद्दर को। कि मेरे दोस्तों, शेख इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, मैं तेरा मोहताज हूं। अब आगे चलिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। फिर एक सवाल कायम होता है, एक सवाल बनता है कि जी सरकार बगदाद से ये बात अर्ज की जाए, पूछी जाए कि या इमाम अल औलिया या कुतुब अल अक़ताब, आप गौसे आजम हैं, आज़िम औलिया, बड़े बड़े औलिया से भी आजिम, उनसे भी बढ़कर आप गौसे आजम। कि आप गौसे आजम होकर आप अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद क्यों बने? उनको फिक़ा में क्यों फॉलो किया आपने? कहा आप किसके हैं? आप तो गौसे आजम हैं। तो बाएतबार शख्सियत आपको तो इमाम आजम की फिक़ा को फॉलो करना चाहिए। क्या आप गौसे आजम है, वो इमाम आजम। बोले सुभान अल्लाह। बाएतबार शख्सियत जो है सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप गौसे आजम इमाम आजम के मुक़ल्लिद होते हैं, उनके पैरोकार में शख्सियत का एतबार तो होता ना। और इमाम आजम कौन? खुद मेरे सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ठीक है, खुद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। सरकार बगदाद फरमाते मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखता हूं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, और आपकी गोद शरीफ में, गोद मुबारक में आपने किसी को उठाया हुआ है। का वो जो शख्स है वो है तो ज़ईफ, बड़ी उम्र का लगता है, बड़ी उम्र का, लेकिन सरकार उसे गोद में ऐसे उठाए हुए जैसे माँ बेटे को, बच्चे को सीने से लगाती है। का सरकार ऐसे गोद में उठाए हुए। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन है जिस पर आप इतनी मेहरबानी फरमा रहे हैं? इस तरह आपने उसे सीने से चिमटाया हुआ है। तो सरकार फरमाते हैं, ये मेरी उम्मत का इमाम नौमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा है। तो बाएतबार शख्सियत तो सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु को, इमाम आजम को फॉलो करना चाहिए। अब ये सवाल कायम होता, किसी ने पूछ लिया गौस पाक से, तवज्जो रखिएगा, मैं गुफ्तगू इसी पे खत्म कर। किसी ने पूछ लिया, कहा कि हुजूर आप इमाम अहमद बिन हंबल के क्यों मुक़ल्लिद हुए? इमाम अहमद बिन हंबल तो फिक़ा के एतबार से तीसरा चौथा दर्जा है आपका, और आप गौसे आजम है, आप गौसियत में, कुतबियत में, नजबियत में आप आजम हैं, और आप इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलो क्यों हुए? आजम इमाम आजम के होते हैं ना, आजम दोनों मिल जाता। तो सरकार बगदाद फरमाते, मैंने भी एक दफा ये सोचा था, ख्याल आया था, मुझे भी आया, तवज्जो रखिए, फरमाते मुझे भी ख्याल आया था। कहा कि जिस दिन मुझे ख्याल आया उसी रात ख्वाब भी आया। दाद देना आखिर में अपने मुकद्दर पर। कहा कि जिस दिन ये ख्याल किया उस रात ख्वाब भी आया, और ख्वाब में देखता हूं कि इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दाढ़ी शरीफ पकड़े हुए थे। पूछ रहे थे कि इमाम आजम के क्यों मुक़ल्लिद नहीं बनते, इमाम अहमद बिन हंबल को क्यों फॉलो करते हो? का ख्वाब आया, और ख्वाब में मैं देखता हूं कि अहमद बिन हंबल अपनी दाढ़ी पकड़े हुए थे और फरमा रहे थे, ए अब्दुल कादिर जिलानी, इस बूढ़े पर रहम कर ले, इस बूढ़े पर रहम कर ले, इस बूढ़े पर एहसान कर। तो मैं ये कहता हूं कि गौसे आजम कुतबियत के उस मर्तबे पर फाइज थे कि तकलीद की जरूरत अब्दुल कादिर को नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल को